ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 65वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का छठा अधिकरण आज हम प्रारंभ करेंगे, जो 9वें सूत्र के माध्यम से आगे चलेगा। पीछे हमने जो पाठ देखा था उसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। पृष्ठ संख्या 309, प्रथम परिच्छेद, नीचे द्वितीय पंक्ति। नैतदस्ति ईदृशेन एव रूपेण इति, यदि अज्ञातः ततो विधि, यदि ज्ञातः ततो अनुवादः। तो अनेन किं कथितुम् इच्छति? वैरूप्यमिति शब्दस्य यजेत इत्यस्य वैरूप्यम अस्ति, समानता नास्ति। ये तो इन्होंने ये पूछा पृष्ठ संख्या 309 पर, ऊपर जो अनुच्छेद है उसमें नीचे से दूसरी पंक्ति, सिद्धांति का वचन है नहीं तदस्ति, ये ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था तंत्र से दोनों तरफ लग जाएगा, तंत्र न्याय से दोनों तरफ जुड़ जाएगा। तो सिद्धांति ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। ईदृशे नहीं वो रूपे नहीं थी, इसी रूप से, जिस रूप में दिखाई दे रहा है उसी से ये दोनों तरफ नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इसका वो रूप नहीं है जो सामने से दिख रहा है। क्या कि हाँ, पूर्व पक्षी तो बदती शब्दस्य स्वरूपम यजेत यजेत, स्वरूपाणाम एक से एक विभक्ति। सिद्धांति तस्य अर्थ अनुसारी निषेधम करोति। एक ज्ञात यजेत शब्द, एक अज्ञात यजेत शब्द। हाँ, ये अलग है, ठीक है। पूर्व पक्षी यहाँ पर बाह्य रूप को देखते हुए प्रस्तुत कर रहा है यजेता इति। आप बताएंगे व्याकरण में जो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त होता है, वहां पर बाहर के रूप वालों का एक रूप हो जाता है, या समान, वो समान अर्थ वाले भी होने चाहिए, या भिन्न अर्थ वालों का भी एक शेष हो जाता है। अब व्याकरण की दृष्टि से देखो, व्याकरण में इस विषय में चर्चा नहीं आती है। व्याकरण में इस विषय में चर्चा नहीं आती। वहां केवल इतना ही तो है कि स्वरूपाणाम में एक शेष एक विभक्त हो, एक विभक्ति हो तो समान रूप वालों में एक शेष हो जाता है, एक शेष हो जाता है, यानी एक जैसे हो। जैसे हमने सामान्य उदाहरण ले लीजिए, एक जगह रामः लिखा हुआ है, दूसरी जगह फिर रामः लिखा हुआ है, तो दो रामः लिखे हुए हैं, तो इसको हम एक शेष कर सकते हैं ना। तो एक शेष करके क्या बनेगा? एक शेष का मतलब है एक ही बचता है, दो नहीं बचेंगे। दो शब्द हैं रामः और रामः, उसकी जगह पे रामो बन जाएगा, रामो बनेगा। द्विवचन का प्रयोग करेंगे वहां तो यही होगा, या उसमें नपुंसकलिंग में एक वचन भी आएगा, एक शेष हो जाएगा। और कोई उदाहरण इसका? हाँ, तो वृक्ष, वृक्षः, 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 तीन वृक्ष हैं, तीन वृक्ष शब्द हैं, उसको इकट्ठा एक ही शेष कर दिया, उसका सब अलग अलग शेष नहीं। तो जिनका समान रूप होता है उनको एक शेष कर दिया जाता है। लेकिन रामः, लक्ष्मणः, अब इनको एक शेष नहीं कर सकते। राम लक्ष्मण तो बोल सकते हैं, लेकिन रामो नहीं बोल सकते इसको, राम और लक्ष्मण को, ठीक है। तो वहां जो कथन है वो शब्द के रूप की दृष्टि से है, ठीक है। अब क्या वहां पर अर्थ की भिन्नता रहती है उन शब्दों में? कुत्रचित भवति यथा माता च पिता च पितरौ, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो फिर पिता मात्रा वो तो अलग सूत्र है? स्वरूप से भिन्न होते हुए भी एक शेष कहां होता है? तो स्वरूपाणाम में एक शेष एक विभक्त, वृद्धो युना तल्लक्षण चेदेव विशेष है, स्त्री पुंवच्च पुमान स्त्री आदि जो आगे के हैं, ये तो एक अलग बात हो गई। यहां तो स्वरूप को बताते हुए चल रहा है, वहीं तक सीमित रहे। जहां हम स्वरूप के होते हुए एक शेष करते हैं, वहां अर्थ की भिन्नता होती है या नहीं होती है? यद्यपि व्याकरण में और वहां इसका कोई प्रसंग नहीं आता है कि अर्थ की भिन्नता है या नहीं, चर्चा ही नहीं है। आपको ये पहली बार सुन रहे होंगे आप यहां पर, क्योंकि ये तो अर्थ मीमांसा वाला अर्थ का शास्त्र है, वाक्यार्थ बोध का शास्त्र है, तो अर्थ को तो ये ध्यान में रखता ही है।
वहां शब्द के रूप को ध्यान में मुख्य रखा जाता है, अर्थ भी रहता है लेकिन गौण रहता है वहां। पर वहां जितने भी उदाहरण हैं उनमें कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें अर्थ की भिन्नता थी और एक शेष हो गया हो? रूप एक ही था, एक शेष हो गया और हमने इतना ही पढ़ा है, लेकिन क्या वहां अर्थ की भिन्नता भी है? उनके वहां के उदाहरण देख लीजिए आप, अर्थ एक ही रहेगा ना। बालकः 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 बालकाः, वो बालक जाति वहां पर प्रयोग हो रही है। ऐसे कहीं भी ले लीजिए आप, जितने भी हैं, अर्थ की समानता है ना। तो पूर्व पक्षी केवल बाहर के रूप को देख करके कह रहा है कि तो एक जैसे हैं और दोनों जगह लग जाएंगे, लेकिन सिद्धांती चूंकि तो अर्थ की बात कर रहा है कि बाहर का रूप एक ही दिख रहा है लेकिन अर्थ भिन्न है। आप यूं बताओ, जैसे कि अश्वः जो व्यास भाष्य में और शब्द होते हैं, अजापया आदि जो हम शब्द बोलते हैं, तो उसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनका एक शेष हो जाता है क्या? कहीं कोई उदाहरण मिलेगा? अश्वः, अजा, ठीक है, ये जो ऐसे शब्द हैं जो अनेक अर्थ वाले हो सकते हैं, मतलब एक सुबंत और एक तिगंत है लेकिन स्वरूप है, उनके एक शेष का कोई उदाहरण मिलता है क्या? बाहर का रूप तो एक ही जैसा है, अर्थभेद होता है, इसलिए एक शेष नहीं मिलेगा। तो व्याकरण भी इस बात को मानता है, महाभाष्य में भी, और इसमें इसका विरोध नहीं मिलेगा। ये जो यहां बात कही जा रही है ये भिन्न बात है कि वहां कहा नहीं गया है इसको कि अर्थ भी वही होना चाहिए, लेकिन आपको उदाहरण सारे ऐसे ही मिलेंगे। और आपको ये ना पढ़ा हुआ होता और आपको वैसे ही कोई पूछता ना कि ये तो एक अश्वह, तो न श्वः अश्वः, और एक अलग टू वाला अलग, यानी एक क्रियापद और एक नाम पद, ये है, इनका एक शेष हो सकता है नहीं हो सकता है? अगर कोई ये पूछ ले विद्यार्थी तो आप क्या उत्तर दोगे अपने ज्ञान से? यद्यपि एक लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आप एक उत्तर दोगे, क्योंकि आपका एक समझ बनी हुई है व्याकरण की महाभाष्य पढ़ने के बाद में। आप हाँ दोगे उत्तर है, ना दोगे ना में बोलोगे ना? क्यों बोलोगे ना में? आपसे पूछे क्या कारण था, आपने ना में क्यों बोल दिया? एक विभक्ति नास्ति तत्र स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ विभक्ति। चलो उस दृष्टि से आप कह लो तो वो विभक्ति बदलने से अर्थ हो गया ना। आप केवल बाहर का रूप देख रहा है वो पूछने वाला तो तो एक विभक्ति होनी चाहिए, एक विभक्ति के साथ साथ अब यहां तो चलो विभक्ति भी एक हो गई, ठीक है, आपका उत्तर एक हो गया कि भाई आप विभक्ति भेद से आप देख रहे हो, विभक्ति भेद से देख रहे हो, लेकिन फिर भी यहां अर्थ भी एक ही होना चाहिए, इसमें छुपी भी बात है, तब हम एक शेष कर सकते हैं। नहीं, सेंधवम आना है तो उसमें, हाँ अच्छा, इसमें इसमें यूं कहे, ठीक है, इन्होंने उदाहरण अच्छा ले लिया कि दो वाक्य है, सेंधवम आना है जब नमक को बुलाने को कहते हैं और जब घोड़े को कहते हैं तब भी सेंधवम आना है। तो क्या सेंधवम और सेंधवम इन दोनों का एक शेष कर लेंगे? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो, एक विभक्ति भी ले आए देखो कर लेंगे आप उसको? नहीं करेंगे ना, अंदर से स्वीकार नहीं होगा आपको। पूछो तो क्यों, तो यूं सीधा कोई कोई प्रमाण दो क्यों नहीं है, तो अंत में यही तो जाना पड़ेगा, अर्थ की भिन्नता है यहां पर, बस यही बात यहां पर इंगित की जा रही है। आपको यहां भाष्य के अंदर कई ऐसे स्थल मिलेंगे जहां लगेगा कि यह महाभाष्य से भी सूक्ष्म गया है अभी, ये विषय जो व्याकरण में सोचा ही नहीं गया था, ऐसे कई स्थल आएंगे इतने सूक्ष्म आ जाएंगे कि हाँ ये एक सोच अलग है, बिल्कुल अलग सोच है वाक्यार्थ बोध के लिए। सामान्य बात भी सारे करते हैं, लेकिन जिन जगहों पर व्याकरण भी आ रहा है, व्याकरण भी जरूरी है और अर्थ भी जरूरी है, वहां देखो ये क्या इनका आपको विशेष मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्थल मिलेंगे आपको, क्योंकि ये अर्थबोध का शास्त्र है। व्याकरण अर्थबोध की मुख्यता नहीं रखता, वो अपना काम को पूरा करता है, लेकिन इसकी भी तो अपनी विशेषता है, ये वहां जाकर के भी सोचता है और उससे विरुद्ध बात नहीं कहता, लेकिन उससे युक्त बात कहता है। और कई बार लगेगा विरुद्ध बात भी कह रहा है, भाई ये बात तो वहां नहीं कही गई थी और कुछ अलग वहां ढंग से है, यहां कुछ अलग ढंग से कही गई है बात। तो ठीक है, तो पूर्व पक्षी का प्रश्न, पूर्व पक्षी की का कथन एक दृष्टि से तो ठीक ही है, भाई एक ही जैसे हैं यजेता। इसने क्या कह दिया कि एक यजेता तो अविज्ञात है और एक यजेता ज्ञात है, विज्ञात है, तो इसलिए इनका एक शेष नहीं होता है, हो सकता है रूप अलग अलग है। ये हो गया। संख्या 310
310। हाँ उपरितः द्वितीय पंक्ति प्रकरणात् संबंध है। प्रकरणात् संबंध द्वितीय पंक्ति। हाँ प्रकरणात् संबंध स्वराज्य काम से यागेन इति चेत। तस्य उत्तरं न प्रदत्तं। प्रदत्तम न वाक्य न याग न वाक्य न याग मात्र विधानात्। वाक्य से तो याग मात्र में विधान कर दिया। देखो यहां से देखिए, ये जो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रकरणात् संबंध स्वराज्य काम से यागेन, स्वराज्य काम संबंधी जो याग है उसके साथ में वाजपेय का प्रकरण से संबंध जुड़ जाएगा। वाजपेय का, ठीक है, गुण का संबंध जुड़ जाएगा, ये उसने कहा। तो क्या कि न, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर आगे ही दिया गया है। वाक्य न याग मात्र विधानात्, वाक्य से ये याग मात्र में विहित हो रहा है, वाक्य से याग मात्र में विहित हो रहा है। और ये जो आप संबंध जोड़ रहे हो ये प्रकरण से जोड़ रहे हो। यद्यपि ये खोला नहीं गया है यहां पर, लेकिन तात्पर्य यही है। वो मैंने कल बताया ही था कि ऐसे में हमें देखना है कि वहां तो वो प्रकरण से लगा रहा है और ये वाक्य से लगा रहा है, तो प्रकरण और वाक्य में से बलवान कौन है? तो वाक्य वाला प्रकरण बलवान बना जाकर के वो अर्थ लगेगा। यही तात्पर्य है यहां पर। सर्वत्र वाक्यमेव बलवान भविष्यति पुनः प्रकरण। हाँ नहीं, ये यही तो बलाबल का है कथन, कि यही तो विवेचना हमें देखनी होती है कि किसको हम लें। क्योंकि बातचीत में कोई कहेगा नहीं प्रकरण यहां पर ये कह रहा है, वो कह नहीं वाक्य ऐसा है। आत्मा के बारे में तो कितनी जगह पे ऐसे, आप उपनिषद के अंदर देख लीजिए, वो सारा प्रकरण चल रहा है परमात्मा का, बीच में एक वाक्य ऐसा आ गया तो जो देख सब कहते हैं नहीं प्रकरण ये चल रहा है तो देखो ये परमात्मा के बारे में ही कहा जा रहा है। अथवा आत्मा का प्रकरण चल रहा है, बीच में परमात्मा का वाक्य आ गया, कहते नहीं ये तो आत्मा के लिए ही कहा जा रहा है कि सर्वव्यापक है। ये बहुत व्यापक समस्या है और इसका उत्तर यही है। मीमांसा से ही ये उत्तर निकलेगा वहां पर, क्योंकि वो सिद्धांत विरुद्ध बातें निकल करके आती है और बड़े बड़े लोग यही अर्थ करते हैं। क्या कह के नहीं प्रकरण तो यही चल रहा है, वो प्रकरण देखते हैं। और प्रकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्रकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। कितनी जगह हम प्रकरण के आधार पर ही निर्णय करते हैं, लेकिन ये वाक्य बलवान होता है। इसका एकमात्र उत्तर है उपनिषद के कई स्थलों को लेकर के आत्मा विभू है या परमात्मा एक देशी है और आत्मा परमात्मा एक है, ये कई जगह आपको मिलेगा कि यहां घालमेल हो रहा है। प्रकरण ये चल रहा था, बीच में ये वाक्य कह दिया तो ये वाक्य तो उसी पे ही घटेगा। प्रथम दृष्टिया सामान्य व्यक्ति भी और विद्वान भी, जिसने मीमांसा नहीं पढ़ा है और इस उत्तर को नहीं जानता है, वो सब यही लेंगे और आपको ऐसे सुनने को मिलेगा और आगे भी मिलेगा, मिला होगा और आगे भी मिलेगा आपको। अब वो कहते हैं यहां कैसा होगा, और वो प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं कि देखो यहां आत्मा को ऐसा लिखा हुआ है, प्रसंग देखो ये है, प्रकरण ये है, तो आत्मा ऐसा है, ये प्रमाण है हमारे पास। और है सिद्धांत विरुद्ध वो बात। उसका एकमात्र उत्तर यही है कि वाक्य यहां पर बलवान है। आप प्रकरण से देख रहे हो ये वाक्य है और ये अर्थ नित्य है, परीक्षित को भी साथ में ले लेंगे निरुक्त वाला, कि ये जो आत्मा है परमात्मा की बात है ये उस पर घटती है या नहीं घटती, अन्य प्रमाणों से भी पुष्ट होना चाहिए। तो वाक्य की बलवत्ता होती है। बीच में वाक्य आ गया है तो होता है, ये प्रकरण भेद होते हुए भी परमात्मा का चल रहा है, बीच में आत्मा का वाक्य आ गया। यही उत्तर आप उत्तर दे ही नहीं सकते, नहीं तो शास्त्रीय दृष्टि से ये शास्त्रीय उत्तर जाएगा, वो कह नहीं सकते, कुछ मीमांसा को काट नहीं सकते। वो संप्रति भवता उक्तम कि आत्मा परमात्मनो अभेद अपि वर्तते, तो वाक्यात् कथम तस्य निर्णय भविष्यति। नहीं, अभेद अभेद नहीं कह रहा हूं। किसी को अभेद मतलब गुणों की दृष्टि से ऐसा कोई उसको व्यापक मान लेता है, कोई एक देशी मान लेता है। ये जो सारे चक्कर चलते हैं ना, वही परमात्मा बंधन में आ गया, ऐसे कई स्थल है। मेरे को सीधे सीधे अभी मैं वाक्य नहीं कर रहा हूं, उपनिषद पढ़ाते समय बीच में कई जगह आया था, उस समय बताया भी था। तो वो तो ऐसे स्थल हैं जिनको लोग प्रस्तुत करते हैं, जो उन्होंने व्याकरण महाभाष्य पढ़ रखा है, निरुक्त पढ़ रखा है, पूरे विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी प्रस्तुत करते हैं देखो यहां तो ये लिखा हुआ है तो ये तो मानना ही पड़ेगा हमारे को, और है सिद्धांत विरुद्ध। और हमारे पास कोई उत्तर नहीं बनता है जब सीधा कहते हैं देखो तो उपनिषद में लिखा है, प्रकरण से पता लग रहा है। और उस प्रकरण को काटोगे कैसे आप? प्रकरण को काटोगे कैसे? वाक्य से कटेगा, ये इसका उत्तर है। नहीं, प्रकरण मान्य नहीं होगा यहां पर, वाक्य से यहां पर ये आएगा। इसी तरह उद्देश्य और विधेय का भी था। मैंने आपको वो परमात्मा के आकाशवत विभुत्व और वो जो है ना विभान वाहन आकाश तथा च आत्मा, ये जो सारा करके वैशेषिक वाला जो था उसको लग करके आत्मा भी विभू है तथा च आत्मा करके, इसका उत्तर भी मीमांसा से ही निकलेगा, नहीं तो वैसे उत्तर ही नहीं आता। वो सब प्रस्तुत करते थे बड़े बड़े,
कि नहीं देखो यहां स्पष्ट लिखा हुआ है। जितने बड़े से बड़े हो सकते हैं ना, उन बड़ों में से बात कर रहा हूं आर्य समाज में, सब पढ़े हुए पढ़ाने वाले, वो भी यही प्रस्तुत करते हैं। आप कैसे उत्तर दोगे उनको? इतनों के सामने बोल ही नहीं सकते आप। वो कहेंगे नहीं यही अर्थ आ रहा है और कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन आप प्रमाण क्या दे सकते हो? देखो यहां उद्देश्य और विधेय क्या है, वहीं पकड़ लेंगे बस, वो कोई नहीं बोल सकता है इसमें। विभवान महान आकाश है, मैं पहली बात तो ये बताओ कि उद्देश्य और विधेय क्या है। यही उत्तर दिया गया था, वो गोष्ठी में कोई नहीं बोल सकता उसका उत्तर, कोई नहीं, चुप, कोई नहीं दे सकता। और इसके अलावा कोई उत्तर देना चाहे तो उत्तर दे नहीं सकते। वो कहेंगे नहीं देखो आकाश को यहां विभू कहा गया है, और वैसे ही आत्मा भी विभू है। ये बहुत बड़ा पक्ष है, छोटी मोटी बात नहीं है। अब यूं हम करेंगे तो उत्तर पता लग जाए तब तो लगेगा कि हाँ ठीक है चलो ये उत्तर हो गया। लेकिन जब तक उत्तर नहीं पता है मीमांसा से, तब तक यूं लगेगा ना तो कि बड़े बड़े भी इसमें इस स्थिति में, और उनका क्या उत्तर दिया जाए। उनके सामने चुप रहने के अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। उनकी इतनी ख्याति रहती है, इतना ज्ञान रहता है, उनके इतने बड़े बड़े शिष्य रहते हैं, अब बोल नहीं सकते उनके सामने, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई आधार नहीं, वो भी नहीं कहेंगे, बोले बताओ कारण क्या है। तो क्या इस सूत्र से पता लगता है विभवान महान आकाश है तथा च आत्मा। ये वैशेषिक दर्शन चलेगा तब भी देखेंगे विस्तार से, लेकिन कि देखो यहां आकाश को विभू कहा गया है और आत्मा भी विभू है, इससे सिद्ध होता है तथा च आत्मा विभू है। अब इसका उत्तर कैसे बनेगा? इसका उत्तर ये मैंने रखा, उद्देश्य और विधेय को ध्यान में रख के, कि विभवान महान आकाश, आकाश विभू होने से महत परिमाण वाला है। इस सूत्रार्थ को कोई काट सकता है? विभवात, विभू होने से, हेतु में पंचमी है, आकाश है महान, आकाश की अनुवृत्ति, विभवान महान आकाश है, आकाश महान है, महत परिमाण वाला है। और परिमाण का ही प्रसंग चल रहा है पीछे से, अणु परिमाण है, मध्यम परिमाण है, महत परिमाण है, परिमाण का प्रसंग चल रहा है। अब इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है? आकाश क्या है? आकाश विधेय है, आकाश विधेय है। नहीं, परिमाण का तो प्रसंग चल रहा है, लेकिन महत परिमाण है। देखो मैं वाक्य बोलता हूं, ध्यान दो, उद्देश्य विधेय को देखना है, परिमाण का प्रसंग चल रहा है। आकाश विभू होने से महत परिमाण वाला है, आकाश विभू होने से महत परिमाण वाला है। इसमें उद्देश्य और विधेय बताओ। है परिमाण विधेय होगा, आकाश उद्देश्य होगा, और विभू विभू उद्देश्य, विभू विभू उद्देश्य होगा, हेतु, और आकाश आकाश विभुत्वात्। हाँ, आकाश को विभू की दृष्टि से देखेंगे तो उद्देश्य में है, और आकाश का महत परिमाण सिद्ध कर रहे हैं। तो आकाश नहीं, आकाश को हम जानते हैं, आकाश का वर्णन आ चुका है, और वो विभू होने से महत परिमाण वाला है। तो महत परिमाण है, ये विधि है, और विभू क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य है, पहले से पता है। विभू होने से वो महत परिमाण वाला है, ठीक है। अब तथा च आत्मा, वैसे ही आत्मा है, वाक्य पूरा करो। वैसे ही आत्मा है मतलब वैसे ही आत्मा महत परिमाण वाला है। हेतु भी तो लगेगा, हेतु भी तो लगेगा भाई। जैसे आकाश विभू परिमाण वाला होने से, नहीं, जैसे आकाश विभू होने से महत परिमाण वाला है, वैसे ही आत्मा विभू होने से महत परिमाण वाला है। ये अर्थ बनेगा ना। अभी यूं लग रहा है कि उनके पक्ष में जा रहा है ये अर्थ, ऐसा नहीं। अभी देखो इस अर्थ तो ये बनेगा ना, इसमें अर्थ में कोई दिक्कत है क्या? विभू होने से आकाश महत परिमाण वाला है, वैसे ही आत्मा भी विभू होने से महत परिमाण वाला है, ठीक है। अब आत्मा में ये दिक्कत है कि या जीवात्मा लें या परमात्मा लें। तो ये लोग क्या कहते हैं, तथाच आत्मा से देखो स्पष्ट लिखा है कि आत्मा विभू परिमाण वाला है, या परमात्मा, और ये तो कहा नहीं, आत्मा तो आत्मा एक ही है, बस वो विभू परिमाण वाला है। तो भाई पहली बात तो विभू परिमाण यहां पर विधेय नहीं है। अगर यहां विभू विधेय होता कि आकाश विभू है, ऐसे ही आत्मा भी विभू है, ऐसे आत्मा का विभुत्व भी
विधेय होता, प्रतिपादित किया जा रहा होता, जैसे आकाश का विभुत्व प्रतिपादित किया जाता है, तो आपका कथन ठीक होता कि देखो यहां आत्मा को विभू कहा गया। भाई यहां विभू को विधेय नहीं कहा गया है, विहित नहीं किया जा रहा है, प्रतिपादित नहीं किया जा रहा है, इसलिए आत्मा इससे विभू कहा जा रहा है, ये तो सिद्ध नहीं होता है। पहली बात तो विहित कहीं किया ही नहीं जा रहा है, आप अर्थ ही गलत ले रहे हो, यहां विहित ही नहीं है। तो बोले अच्छा चलो विहित नहीं हो रहा है, लेकिन आत्मा विभू, ये तो है ना, विभू होने से आत्मा महत परिमाण वाला है, तो विभू होने से महत परिमाण तो सिद्ध हो ही रहा है। तो भाई जो आत्मा विभू है वो महत परिमाण वाला होगा, जो आत्मा विभू है वो महत परिमाण वाला होगा, और जो आत्मा विभू परिमाण वाला नहीं है वो महत परिमाण वाला नहीं होगा। अब आत्मा का विभुत्व आप सिद्ध करो। अगर आप ये कहते हो कि जीवात्मा विभू है, तो बताओ कहां लिखा हुआ है? आप अगर आत्मा का, जीवात्मा का महत परिमाण भी सिद्ध करते हो, तो पहले आपको विभुत्व लाना पड़ेगा, और वो विभुत्व यहां से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उद्देश्य है, ये कहीं और से आपको लाना पड़ेगा। वो बताओ, वो उनके पास है नहीं, वो इसी को विहित मान करके, प्रमाण मान के प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि इसमें ये उद्देश्य के रूप में आया है। उसके लिए आपको दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या वैशेषिक में, पहले वैशेषिक में पूछेंगे, क्या वैशेषिक में कहीं आत्मा को विभू कहा गया है, ताकि इसको यहां उद्देश्य के रूप में लें। भाई उद्देश्य के रूप में विभू को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा गया होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इस शास्त्र में कहां पर कहा गया है। तो वैशेषिक में कहीं पर भी आत्मा को विभू परिमाण से नहीं कहा गया है। तो फिर ये उद्देश्य कैसे बन गया? जब कहीं कहा ही नहीं गया है तो अविहित है, तो ये तो विधेय होना चाहिए था। नहीं, यहां है तो उद्देश्य ही, इसका मतलब है पूरे वैदिक वांग्मय से दूसरी जगह से लिया जाएगा। ये कोई अकेला शास्त्र नहीं है वैशेषिक दर्शन, ये पूरी वैदिक परंपरा में का एक अंश है, दर्शनों का भी एक अंश है। तो आत्मा का विभुत्व दूसरी जगह से यदि सिद्ध होता है तो आप कर सकते हो। तो अब इसमें इससे क्या किया? पहली बात तो इन सूत्रों से आत्मा का विभुत्व जो प्रमाणित कर रहे थे कि इन सूत्रों से पता लगता है, पहली बात तो वो खंडित हो गया। यहां आत्मा का विभुत्व प्रतिपादित किया ही नहीं जा रहा है, ये तो उद्दिष्ट है यहां पर। अब अगर उसका यहां विहित क्या किया जा रहा है? महत परिमाण। तो महत परिमाण विहित किया जा रहा है, तो विभुत्व कहीं और होना चाहिए न, विभुत्व दूसरी जगह से ला नहीं सकते वो दूसरी जगह, बल्कि उस परमपिता परमात्मा का विभुत्व कहा गया है, तो उसका विभुत्व चूंकि दूसरी जगह कहा गया है, तो उसी आत्मा को महत परिमाण वाला यहां पर कहा जाएगा। तो यहां जो आत्मा शब्द है जिसको महत परिमाण वाला कहा जा रहा है, वो परमात्मा का वाचक है, ये जीवात्मा का वाचक नहीं है। अब कई बार ये समस्या आती, तो ब्रह्म मुनि जी ने वहां पर फिर योग विभाग करके दोनों तरह से करा। विभवान महान आकाश तथा च आत्मा, और अगला सूत्र न तदभावात अणुमन, उसका भाव होने से, यानी विभुत्व का भाव होने से मन अणु है। तो बोले परमात्मा परक अर्थ तो ऊपर वाले से ले लेंगे, और तथा च आत्मा में जीवात्मा जब अर्थ लेंगे तो नीचे वाले से ले लेंगे। तदभावात यानी विभुत्व का भाव होने से मन अणु है, तो ऐसे ही जीवात्मा भी विभुत्व का भाव होने से अणु वाला है। ब्रह्ममुनि जी ने यह समाधान किया था, क्योंकि सिद्धांत तो करना ही है रक्षित, लेकिन तथा च आत्मा को नीचे से ले लिया, ऊपर से ले लिया, एक ये समाधान है, उसको भी रखते हैं, लेकिन ये और अच्छा समाधान है, क्योंकि ऊपर के सूत्र को तथा च आत्मा को नीचे से लेकर के हम करना, वो जटिल कल्पना है, वो जटिल कल्पना है। ऐसे अभी किससे निकला? मीमांसा से निकला, क्योंकि एक समझ हमारी बन जाती है कि अच्छा ये इसको विहित कर रहे हैं, यहां विधि हो रही है, तो विहित है या नहीं है, दिमाग में आ गया, अरे ये तो विहित ही नहीं हो रहा है, ये तो प्रमाण ही घट गया। अब ये बात छोटी सी है बिल्कुल, अब हमने समझ ली तो हमें तो आ रही है समझ में। दूसरा तो यही समझेगा, वो कह रहे हैं देखो यहां पर विभुत्व का विधान क्या किया गया है आत्मा का, बोले हाँ किया तो गया है, इसके आगे सोच ही नहीं सकता है वो कोई सामान्य व्यक्ति। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नहीं सोच सकते, अगर ये उद्देश्य विधेय वाली बात नहीं है तो इस नहीं आएगी दिमाग में उसके बाद, और उत्तर नहीं हो सकता, और यूं ही लगेगा कि नहीं आत्मा तो विभू है, एक गलत सिद्धांत चला जाएगा। तो वाक्यार्थ बोध में ये जो चीजें सूत्र देते हैं, ये चीजें सीधी सीधी हमारे जीवन में भले ही ना आए, कर्मकांड की बहुत सारी बातें वेद के भाष्य में नहीं आए, और कहीं हमारे को ज्यादा काम में नहीं आए, लेकिन जो प्रक्रिया है इनकी अर्थ को निकालने की, कैसे अर्थ का निश्चय करते हैं, वो सूत्र अवश्य इससे पकड़ में आ जाते हैं। और किसी भी वाक्य को जब हम देखते हैं तो एक अलग ही दृष्टि बनती है, बिल्कुल अलग दृष्टि बनती है। जिसने मीमांसा नहीं पढ़ रखा है उसकी वो दृष्टि बन ही नहीं सकती। तथा शब्द तत्र
अस्ति तथा शब्द में वो आत्मनः विभुत्व सिद्ध्यति। हाँ, आत्मा की विभुत्व की सिद्धि होती है, लेकिन ये उद्देश्य है तो कहीं विहित तो होगा। अतएव तथा शब्द यहां ये विहित नहीं है। नहीं 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 नहीं, तथा कहते हुए भी विभुत्व विधेय नहीं हो जाता है, ये देख लो, ध्यान रख लो। तथा च आत्मा, इसमें आत्मा भी वैसा ही है, इससे विभुत्व विहित नहीं हो जाता है। यहां पर ये विहित नहीं होता है, ये उस उद्दिष्ट को ही कथन, उद्दिष्ट को उद्दिष्ट के रूप में ही ले रहा है, विहित को विहित के रूप में लेगा। ऐसे नहीं कर सकते वाक्य भेद, यहां नहीं कहा गया है। चलो ठीक है, तो क्या चल रहा था? प्रकरणार्थ। हाँ, तो ये जो निर्णय है, मैं वो उपनिषद वाला बता रहा था, उपनिषद से फिर इधर भी आ गया। तो प्रकरण को काटने के लिए वाक्य बलवान है, और ये पहले भी मीमांसा करते समय ये समस्या तो थी बार बार, वहां पतंजलि में भी, और वहां भी वो सारी बातें उपनिषद के वचन आ रहे थे बार बार कि देखो यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है, उसका समाधान क्या है? ये समाधान आपने उपनिषद के समय में या वेदांत के समय में आपने देखा, ये भी अभी बाद में ही, जो शुरू में नहीं आया था मेरे भी दिमाग में, ये इसको उत्तर कैसे दें, समस्या ही बनी हुई थी कि उत्तर कैसे दें, इनका उत्तर कैसे दें। या तो प्रकरण तो ये दिया हुआ है, और बल से हो जाएगा, इससे बलाबल देख करके वाक्य से हो जाएगा। तो ये इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन वाक्य नहीं याग मात्र विधानात, बस इससे तात्पर्य हमारे को स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर प्रकरण की अपेक्षा वाक्य को बलवान मान के कथन किया, यही उत्तर दिया गया यहां पर। क्योंकि इति चेत न करके जो बोला जा रहा है वो उत्तर ही तो है। इति चेत न वाक्य न याग मात्र विधानात। अगर कोई इसको बलाबल को नहीं समझता है तो उसको इस पंक्ति का अर्थ नहीं आएगा। वाक्य न याग मात्र विधानात, वाक्य के द्वारा याग मात्र में विधान हुआ, उससे इसका खंडन कैसे हो गया? प्रकरण से तो संबंध जुड़ ही रहा है, वो संबंध कैसे हट गया? ये उत्तर नहीं आएगा अगर बलाबल का नहीं पता है तो। वाक्य न याग मात्रेण विधान, याग मात्र वाक्य न कथम याग मात्र। देखो, वाक्य से याग मात्र में कैसे विधान है? अब यहां जो वाक्य देखा जाएगा वो पूर्व पक्षी का वाक्य देखा जाएगा, जो उसने वाक्य भेद किया था। पूर्व पक्षी ने क्या वाक्य बनाया था? वाजपेय न यजेता और स्वराज्य कामो यजेता, ये दो वाक्य बना रखे थे। अब वाजपेय न यजेते के ऊपर ये केंद्रित है। वाजपेय न यजेता, वाजपेय से याग करे। कौन सा याग करे? वाजपेय को गुण विधि मानना, वो गुण विधि मान करके बोल रहा है। वाजपेय गुण की विधि है, उस वाज का प्रयोग करना है, उसको पीना है और उससे याग करना है। कौन सा याग करना है? याग सामान्य, याग शब्द सामान्य जातिवाची है, विशिष्ट याग नहीं है। बस उसी को लेके कहा कि ये तो सब में विहित है, आप इसको स्वराज्य काम में ही क्यों ले रहे हो? स्वराज्य कामो यजेता, इसी में ही क्यों ले रहे हो आप? एवं तो बहुनी वाक्यानि भवन्ति दधना जुहोति, तत्रापि नास्ति अन्यत् परन्तु तत्र इंद्रिय कामस्य एव संबंधो भवति। इंद्रिय कामस्य तो वो तो उसका प्रयोजन बताया हुआ है वहां पर। तत्र प्रकरणं वर्तते तेनैव संबंधो भवति। इसने वहां तो एक वाक्य है, वहां दो वाक्य नहीं की करके। नहीं, दधना जुहोति तो एकमेव वाक्यम है, लेकिन उसके साथ में और भी वो चीजें जुड़ी हुई है ना वहां। तो यहां पूर्व पक्षी ने बनाई, अभ्युपगम से चल रही है बात सारी। सिद्धांति थोड़ा ना कह रहा है कि ऐसा दो वाक्य हैं, वो तो एक ही वाक्य मान रहा है। पूर्व पक्षी यदि दो वाक्य बनाएगा तो उससे तो प्रश्न किया ही जाएगा कि आप दो वाक्य बना रहे हो तो अलग अलग हैं। आप दो वाक्य बना रहे हो इसका मतलब उससे संबंध नहीं है। आप वो अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए ये प्रयोग कर रहा है, दो वाक्य बना रहा है, तो उस पर तो जो आपत्ति आ रही है वो तो बताएगा ही ना पूर्व पक्षी सिद्धांति। नहीं, वाक्य नहीं तो बहुत नहीं भवन्ति ब्रीहिभीर यजेत, इसी की तो सारी विवेचना है कि यहां पर हम क्यों लें, यहां पर क्यों नामधेय मान लें, क्या क्यों यहां पर हम इसको गुण विधि माने। ये सभी तो बात चल रही है, उसमें कारण बताते जा रहे हैं। अभी हमारे लिए विषय नए नए हैं सारे, ठीक है। यहाँ इस तरह कह दिया, यहाँ इस तरह कह दिया, अभी वो पूरा अंदर नहीं है। अब जब ये और अच्छी तरह से जब बार बार पढ़ने से होगा ना तो अच्छा यहाँ ये भेद है, यहाँ वो चीजें में पकड़ में आएंगे। अभी हम पंक्तियां लगा रहे हैं और अर्थ देख रहे हैं, ये कारण बता रहे हैं, ये चर्चा ही यही चला रहे हैं, इनका प्रयोजन ही यही है सारा का सारा। जो हमें विचित्रताएं लगती हैं कैसे करें, वो तो उसमें अर्थ संग्रह में भी आया भाई, जहां गुण अलग है और क्रिया की विधि अलग है, फिर भी दोनों कथन किए हैं तो गुण विशिष्ट विधि मानी गई है, अन्यत्र विधान नहीं है। इसलिए तो कहां कैसे अर्थ लेना है
बाकी जगह कौन कौन से वाक्य थे उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर अर्थ किया जाएगा। केवल एक वाक्य को देखा कि वहां भी वैसा ही था, यहां सोमेन ये जेता है, यहां ददना जो होती है, तो फिर तो बिल्कुल एक ही जैसा अर्थ आना चाहिए, ऐसे अर्थ नहीं बनते। यही तो बताना चाहते हैं, आसपास के वाक्य पूरे शब्द को देखते हुए कि इस वाक्य का, इस परिप्रेक्ष्य में इस वाक्य का क्या अर्थ है। हम जो सीधा सीधा देखते हैं वो तो फिर उतना तो व्याकरण की दृष्टि से होता है कि सोमेन यजेत है और ददना जो होती है, तो जो भी कोई सा ले लें, भाई यहां भी है ये भी है, तो फिर एक ही बात है, यहां भी तृतीय विभक्ति है, याग का विधान किया जा रहा है, ऐसे नहीं आएगा। अर्थ के लिए आगे पीछे को तो देखना ही होगा, अन्य वाक्यों को देखना, उसके अनुसार वो अर्थ बदलेगा, एक जैसा नहीं रह सकता। हाँ 309 पृष्ठ 309। नीतितः तृतीया पंक्ति। नाम शब्दार्थस्य को अभिप्राय। एक मिनट। नीचे हाँ, नाम शब्दार्थ से। हाँ हाँ को अभिप्राय, अस्य शब्दस्य को अभिप्राय। हाँ, नाम शब्दार्थस्य व्यापारो विधीयते। नाम शब्द का मतलब जो सुबंत होते हैं, नामवाची शब्द, जो नाम और आख्यात जो होते हैं ना, नाम शब्द के अर्थ का व्यापार कैसे किया जाएगा। देखो जैसे हमारा ये प्रसंग है वाजपेयी ना स्वराज्य कामो यजेता, ठीक है, तो ये जो वाजपेयी शब्द है, वाजपेयी शब्द से उसका विधान हो जाए ऐसा नहीं होगा। उसने पूछा था ना भी गुण का विधान किससे करोगे आप, ऊपर जो कहा था, तो वाजपेयी शब्द से तो नहीं कह सकते। न ही आख्यातम अंतरेण कृत्यम व नाम शब्दार्थस्य व्यापारो विधीयते। नाम शब्दवाची सुबंत के शब्द के अर्थ का व्यापार, अर्थ का ही व्यापार होता है वास्तव में, तो मतलब दात्रेण लुनाती, ये हमने बोला, तो दात्रेण शब्द है, ये दात्रेण नामवाची शब्द है। और इस शब्द का दात्र यानी दराती, दात्र के शब्द का अर्थ क्या है, वो जो यंत्र है लोहे का और लकड़ी का जो बना हुआ है, वो उस अर्थ का व्यापार बिना आख्यात के नहीं कह सकते आप। दात्रेण केवल इतना आपने कहा, तो लुनाती या इत्यादि जो भी होता है, खनती, कुछ भी जो हमको लेना होगा, उसके बिना इसका व्यापार नहीं आ सकता, यानी क्रियावाची शब्द चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि यजेता यदि स्वराज्य कामो यजेता से जुड़ गया है तो वाजपेयी न है, उसके साथ भी क्रियावाची शब्द तो चाहिए आपको, उसके बिना वो कह नहीं पाएगा। बस इतना ही है। नाम मतलब जो नाम आख्यात वो जो होता है वही नाम मतलब है यहां पर। और कोई पूछो। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 308, सूत्र संख्या 8, ऐक शब्दे परार्थवत, इसका सूत्रार्थ स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। एक शब्द होने पर एक शब्द का भाव कहलाएगा ऐक शब्दम। एक शब्द, एक शब्द हुआ, देखो नीचे देखो विशेष के अंदर देखो, पहले तो एक शब्द पे करो। हालांकि इन्होंने देखो लिखा है ना सूत्रार्थ अस्पष्ट सा है, इन्होंने खुद ने लिख दिया है सूत्रार्थ अस्पष्ट सा है भाष्य और वो सबके, परंतु भाष्य वृत्ति आदि से यही सूत्रार्थ जाना जाता है। कैसे, देखो ऐक शब्द को खोला, शब्दनम शब्द, शब्दम मतलब बोलना, कथन करना, यानी उच्चारण। एकश्चासो शब्द है, एक शब्द है, एक भी वही है और शब्द भी वही है, ठीक है। और उसका भाव शय प्रत्यय ला करके ऐक शब्दम, एक शब्दम, एक ही शब्द से। अब यहां पर यजेता को लेना है हमें, ठीक है, क्या लेना है, यजेता शब्द को लेना है। तो ये जो एक शब्द है, ये एक जो शब्द है, एक शब्द का जो भाव है, ये कैसा है, पर अर्थ वाला है, परार्थवत, पर अर्थ वाला है। एक तो स्व अर्थ वाला होता है, पर अर्थ वाला, पर अर्थ वाला। तो इसमें जो हमने देखा था पहले कि यदि देखो भाष्य में देखिए, ऐक शब्दे परार्थवत, एक शब्द मान लेने पर, एक शब्द का भाव मानने पर कि एक ही शब्दत्व, एक शब्दत्व है वहां पर, दो शब्द नहीं है वो, ये जेता एक ही का है, तो उसमें परार्थवत वो दूसरे के समान होगा, दूसरे एक अर्थ वाला होगा, अपने अर्थ वाला नहीं है वो, अपने अर्थ वाला वहां संगत नहीं घटेगा। यजेता में यज धातु का जो अर्थ है उसकी विधि हो रही है, अथवा वाजपेय वाले गुण की विधि हो रही है। ये किसको कह रहा है, यदि ये यज को ही कह रहा है तब तो स्वार्थवत हो जाएगा,
और अगर ये किसी और को कह रहा है, यज को ना कह करके किसी और की विधि कर रहा है, तो ये परार्थवत होगा। देखो जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, दो वाक्य देखिए, स्वयं के विधान वाला है तो स्वयं का विधान करने वाला होगा, ये तो क्या होगा, याग का विधान करेगा। भाष्य की पंक्ति देखिए, यदि गुण विधि स्यात्, अगर गुण विधि माने, तो अब पूछ रहा है वो किस चीज की गुण विधि है, बोले स्वार्थवत परार्थ बच्चा अभिधानम। यजेता से स्वार्थ वाला भी अभिधान हो रहा है और परार्थ वाला भी अभिधान हो रहा है, तो विपरीत सिद्ध्यते यजेता इत्यस्य शब्दस्य, ये आपस में विपरीत अर्थ आ रहा है यजेते का। स्वार्थवत भी आ रहा है और परार्थवत भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो स्वार्थवत में क्या बनेगा, यागेन इष्टम या स्वराज्यम भावयेत कामयेत, यागेन इष्टम भावयेत। तो अब यहां पर विधान किसका किया गया, याग का विधान किया गया। और याग जो है वो यजेता में यज धातु है, उसका स्व का विधान किया गया, उसके अपने का, किसी और का विधान नहीं किया इसने। स्वराज्य काम तो वो इष्ट है, उसका कथन किया गया है, ठीक है। तो अपने अर्थ का विधान किया गया, ये तो स्वार्थ हुआ। और दूसरे ढंग में क्या होगा, वाजेन यागम भावयेत, वाजेन यागम भावयेत। अब ये जो याग है ये तो है उद्देश्य, और वाजेन ये वाज है विधेय, ठीक है। तो अब यागम भावयेत, यागम कुर्यात, अब ये जो यजेता का अर्थ है, इस ये यज के विधान के लिए है या किसी वाज के विधान के लिए है, तो वाज स्व है या पर है, पर है, पर अर्थ हो गया, पर अर्थ वाला हो गया, पर का यहां पर उद्देश्य प्रयोजन हो गया, पर के विधान वाला हो गया, वाच के वाला। यागोद्देश्य न गुणस्य विधानम, ये जो पर वाला होगा ना, याग को उद्दिष्ट करके गुण का विधान किया गया, याग को उद्दिष्ट करके गुण का विधान किया गया। गुण क्या है, वाज है, याग को उद्दिष्ट किया, तो याग को उद्दिष्ट किया, तो अब याग का विधान तो नहीं कह सकते आप। और याग शब्द, याग कहां से आएगा, यजेते में जो यज धातु है उसी से ही आएगा। तो इसका स्व को उद्दिष्ट किया है इसने, तो उसका विधान नहीं हो सकता, तो स्वार्थवत नहीं होगा, ये परार्थवत होगा। तो एक ही शब्द मानेंगे, क्योंकि यहां एक ही शब्द है, दो शब्द नहीं है। अगर दो शब्द होते तो वो दो ढंग से ले लेता कि भाई इधर स्वार्थ का विधान भी कर रहा है और परार्थ का भी विधान कर रहा है, लेकिन शब्द तो एक ही है, यहां पर दो शब्द है नहीं। तो अब उसमें से या तो इसको आप स्वार्थवत मानेंगे या परार्थवत मानेंगे। तो सिद्धांति का कहना है यहां परार्थवत है। गुण विधि नहीं होगी, नहीं गुण विधि तो उस ढंग में होगी, लेकिन आप दोनों मानोगे तो विरुद्ध होगा, बस इतना कहना चाहते हैं। वैसे तो ये इसको तो नामधेय सिद्ध कर रहे हैं ना, नामधेय सिद्ध कर रहा है, लेकिन अभी पूर्व पक्षी ने जो चर्चा की है, जिस तरह से उठाया, भाई गुण विधि मानेंगे तो ये दोष आएगा आपको, इतना है। जो आगे लिखा, यदि स्वराज्य कामो यजेता इति स्वराज्य कामस्य यागम विधातुम स्वार्थम उच्यते न तर्हि वाजपेयेन गुणेन संबंधुम परार्थम अनुद्येत यागेन वाजपेय गुण के नहीं थी। इसमें परस्पर विरोध को बता रहा है सिद्धांति, ऐसा करोगे तो दोष आएगा। अर्थात गुण विधि मानने पे दोष आएगा, दोष आएगा। ठीक है, और कोई? हाँ, मुझे भी यही पूछना था, एक शब्द परार्थ स्पष्ट किया, पर फिर भी इसमें रह गया कि स्वार्थ जो होता है, स्वार्थ का विधान वो गुण विधि भी होता है और नामधेय भी होता है। नहीं, नामधेय को तो ये अलग ढंग से सिद्ध कर रहे हैं। नामधेय तो अलग ढंग से सिद्ध कर रहे हैं, और नाम ये जो कथन कर रहे हैं नामधेय को तो अलग ढंग से सिद्ध किया, यहां उसका भी खंडन कर रहा है। यदि गुण विधि स्यात्, अगर गुण विधि हो तो इनका अर्थ देखिए, सूत्रार्थ हिंदी में जो है सूत्रार्थ, वाजपेयी ने यजेता स्वर्ग कामा को गुण विधि मानने पर ऐक शब्द, एक यजेता शब्द के उच्चारण में गुण विधान के लिए, ये अध्यार किया इन्होंने, गुण विधान के लिए परार्थवत, परार्थ याग के अनुवाद वाला उच्चारण मानना पड़ता है। परार्थवत कहा मतलब स्वार्थवत नहीं है,
ये जो आगे उत्तर लिया ना याग के अनुवाद वाला उच्चारण मानना पड़ता है, इसका मतलब हुआ कि स्वार्थ नहीं रहा, स्वार्थवत नहीं रहा, क्योंकि वो अनुवाद हो गया। स्व के लिए अर्थ का मतलब है प्रयोजन, अपने लिए। तो वाक्य में प्रयोजन क्या होता है? जो विधि होती है ना, विधेय होता है, वो प्रयोजन होता है। उद्देश्य के द्वारा उसको उद्दिष्ट करके ये कहा जा रहा है। तो जो उद्देश्य होता है वो विधेय के लिए कथन किया जाता है, ऐसा मान करके। दूसरे ढंग से देखेंगे तो विधेय किसके लिए किया गया? जो उद्दिष्ट था उसको बताने के लिए किया गया कि उसमें ये गुण है। लेकिन यहां वाक्य में जो उद्दिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया वो किस लिए किया गया? विधेय को बताने के लिए, उससे संबंधित विधेय को बताने के लिए। तो याग के अनुवाद वाला उच्चारण मानना पड़ता है। अर्थात यजेत गत याग को उद्देश्य करके वाज रूप गुण का विधान किया जाता है, उस अवस्था में स्वर्ग काम पद का यजेत के साथ संबंध नहीं होता। तो सूत्र से जितना कहा गया, बाकी तो इन्होंने भाष्य से वहां पर उसको स्पष्ट किया है। आचार्य, यजेत शब्द तो एक ही है, एक ही है, फिर भी उसको एक शब्द ऐसा क्योंकि वो याद दिला रहे हैं कि चूंकि एक ही शब्द है यहां पर, एक शब्दत्व तो माना, एक ही बात कही जाएगी, वहां पर दो दो बातें नहीं कही जाएंगी। जैसा कि पूर्व पक्षी कर रहा था कि हम इसको दो वाक्य मान लेंगे। यजेता को एक बार वाजपेयी ने यजेते से जोड़ रहा था और दूसरा स्वराज्य कामा के साथ में जोड़ रहा था। वो कर रहा था ना दो जगह, बोले कि एक शेष मान, ये दो जो जोड़ रहा था। तो सिद्धांति कह रहे हैं वो एक ही है। वो मतलब कहीं एक ही शब्द मतलब दो अर्थ में भी हो सकता है, या नहीं हो सकता, दो शब्द हो सकता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मीमांसा का सिद्धांत है कि आप यहां पर एक शब्द से एक ही अर्थ आएगा और दो विपरीत अर्थ नहीं आ सकते। आप उसको उद्देश्य भी बना लो, विधेय भी बना लो, ये नहीं चलेगा। जहां संदेह होगा वहां इसके आधार पर निर्णय ऐसे नहीं कर सकेंगे। पचती पचती, इसका एक शेष क्या करेंगे? पचता करेंगे ना, ठीक है। और यजेता यजेता का एक शेष क्या करेंगे? यजेता। और यहां क्या लिखा हुआ है? फिर कैसे करोगे? हैं? क्या द्विवचन नहीं है ना ये? तो अगर कोई ये कहे कि यहां एक शेष है तो हम एक ये उत्तर दे सकते हैं ना कि नहीं एक शेष नहीं है। एक शेष नहीं होने में एक ये कारण नहीं बता सकते हैं? तिङंतों का नहीं होता। और सुबंतों में भी फिर वो नपुंसक अनुपुंसक है ना, एक बच्चास्य नतरस्याम, नपुंसकम अनुपुंसकेन स, नपुंसक अनुपुंसक के साथ एकवत होता है। नपुंसकम अनुपुंसकेन एकवच्च अन्यतरस्याम, वो विकल्प से होता है वहां पर। ऐसा होता है कुछ जगह पे कि वहां पर एक ही वत होगा, एक वत भी साथ में कह दिया ना तो आप द्विवचन नहीं आएगा, वो है। लेकिन यहां तो आप स्वरूपाणा में एक शेष तो लगाओगे। और वहां नपुंसकम अनपुंसकेन, और कोई वार्तिक हो तो पता नहीं मेरे को उसमें। एक नपुंसक शब्द है और एक अनुपुंसक शब्द है, अब उन दोनों का एक शेष होना है। तो वहां, लेकिन वहां तो वो एक शेष तो नहीं है ना, यहां स्वरूप वाला तो नहीं है ना, वहां तो दोनों आएंगे ना। उसका उदाहरण क्या है? नपुंसकम अनुपुंसक है ना, एक बच्चा से नतरस्याम, इसका उदाहरण तो हाँ, तानी इमानी शुक्लानी, ठीक है। तो चलो वो शुक्ल और वो ठीक है। शुक्ल शब्द जो है वो अलग अलग जगह आ गया। एक जगह यानी शुक्ल तो विशेषण है, इसलिए विशेष्य के अनुसार कहीं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में आ रहा है। शुक्ल, शुक्ला और शुक्लम। शुक्ल सफेद, कोई पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग है, शुक्ल कंबलह, और शुक्ला शाटिका साड़ी, और शुक्लम वस्त्रम। तो मूल शब्द तो प्रकृति शुक्ल ही है, लेकिन उसमें लिंग का भेद है। अब उसमें एक शेष करेंगे तो क्या होगा और कौन सा लिंग आएगा? ये जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर इसमें एक शेष में नपुंसकम अनुपुंसकेन सह एक वच्च, एक तो एक वत हो जाएगा, यानी वहां बहुवचन नहीं आएगा। अब ये तीन है तो दोनों विकल्प हैं, मतलब अन्यतरस्याम विकल्प करके है। लेकिन एक तो
एक तो नपुंसक बनेगा, नपुंसक में अनुपुंसक ऐसा है तो नपुंसक ही शेष बचता है वहां पर, अनुपुंसक हट जाता है, यानी बनना तो नपुंसक लिंग में ही है। सामान्य न नपुंसकम, ये सिद्धांत भी इसमें छुपा हुआ ही है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों हो और हमको सामान्य रूप से कहेंगे तो नपुंसक लिंग में ही कथन। अस्या किम जातम, किसी को बच्चा हुआ, किसी महिला को बच्चा हुआ तो बच्चा तो या तो पुल्लिंग पुरुष बच्चा होगा या तो स्त्री होगा, वहां नपुंसक लिंग तो बोल नहीं सकते उसको, ये तो क्या पता है, या तो पुरुष होगा या स्त्री होगा, अपवाद छोड़ दो। तो जब कहते हैं कि इसको क्या हुआ है, अस्या किम जातम, ये पूछा जाता है इसको क्या हुआ है। अस्या कहा जाता है, कहा जाता है, ये तो बोल नहीं सकते कि लड़का हुआ है लड़की हुई, इसको हुआ क्या है, बस इतना ही तो पूछना है। क्या हुआ है तो अब उसको कौन से लिंग में बोलेंगे, तो संस्कृत में बोल जाता है अस्या किम जातम। अब वो नपुंसक लिंग में बोल रहे हैं, वो नपुंसक कहां है, ये सामान्य नपुंसकम। कि जब हमें लिंग की विवक्षा नहीं होती कि पुरुष कहें या स्त्री कहें तो ठीक है, सामान्य रूप से नपुंसक लिंग औत्सर्गिक माना जाता है। ये औत्सर्गिक, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग कर देते हैं और कुछ नहीं है तो विभक्ति लगाना है, तो नपुंसक लिंग का है भाई। ना तो हमारे को पुरुष की, भाई नपुंसक का मतलब ये थोड़ा ना कि वैसे नपुंसक है, ये नपुंसक का मतलब है न पुमान न स्त्री। नपुंसक शब्द बना कैसे है, न पुमान न स्त्री, न तो पुरुष है न स्त्री है। तो अब उसको बच्चा क्या हुआ, न तो ये कहना चाहता है कि भाई लड़का हुआ और ना ये क्या कि लड़की हुई, न तो पुरुष का कथन है न स्त्री का कथन है, दोनों ही नहीं है तो क्या हुआ, नपुंसक ही शब्द आएगा वहां पर। नपुंसक का ये अर्थ नहीं है कि मैं पुंसत्व नहीं है। हिंदी में हम नपुंसक का अर्थ क्या लेते हैं, ये पुंसत्व रहित है, ये पुरुषत्व नहीं है उसके अंदर, इसको कहेंगे नपुंसक कहेंगे। लेकिन ये शब्द कहां है, तो जो संस्कृत में बना है न पुमान न स्त्री, ये इसका अर्थ है संस्कृत की दृष्टि से। न तो पुरुष है न स्त्री है, लेकिन कहा केवल ये जाता है कि ये पुरुष नहीं है। तो तस्या किम जातम औत्सर्गिक मान करके, इसीलिए यहां पर भी औत्सर्गिक लिया जा सकता है, यानी पीछे सिद्धांत वही है, उन्होंने सूत्र बना दिया है केवल। ठीक है, और कुछ? पृष्ठ संख्या 310 पे 310 भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति, ये जो स्वराज्य कामस्य यागेन सह एक वाक्यताया गम्य मानत्वात्, तो इसकी व्याख्या करते हुए आपने उस समय बताया था कि ये जो एक वाक्यता है ये हमें वाक्य से पता लगी है। एक वाक्यता पता लग रही है, जो वाक्य जो हमने देखा है, लिखा हुआ उपलब्ध हो रहा है, जो स्वरूप जो हो रहा है उससे एक वाक्यता पता लग रही है। वाजपेयी स्वराज्य काम हो जाए, हाँ जी। तो जी इसमें ये इसलिए प्रश्न उठा क्योंकि जो प्रारंभ हुआ था उद्भिदा यजेत करके, तो उसमें दो चीजें आ रही थी कि एक तो सीधा श्रुति से अर्थ आ रहा था और दूसरा वाक्य भेद से बचने के लिए वो मतवर्त लक्षणा कर रहे थे। तो वहाँ पर मतवर्त लक्षणा को मतवर्त लक्षणा की अपेक्षा श्रुति को बलवान बताया था। गौरव है उसमें, जी मतवर्त लक्षणा में गौरव है, परोक्ष अर्थ आ रहा है, ये सीधा आ रहा है श्रुति से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर ऐसा देखें कि दिखाओ, वाक्य से अपेक्षा नहीं, वाक्य की अपेक्षा किससे, श्रुति से आ रहा है। श्रुति से कहा क्या चीज आ रही है श्रुति से, श्रुति से क्या आ रही है बताओ। वाजपेयी न स्वराज्य कामो यजेत, हाँ, तो क्या आ रहा है इसमें श्रुति से, तो जी सीधा अर्थ तो इससे आ ही रहा है। क्या आ रहा है सीधा बताओ तो। वो सीधा अर्थ क्या है और श्रुति क्या है वो बता दो पहले आप। क्या अर्थ आ रहा है श्रुति से, वाजपेयी नामक याग के द्वारा स्वराज, मतलब जिसको स्वराज्य की कामना है वो वाजपेयी नामक याग से यजन करे। तो ये वाजपेयी नामक याग, ये कहां लिखा हुआ है इसमें, ये श्रुति कहां है यहाँ पर, वाजपेयी है ना, तृतीय है वाजपेयी के द्वारा, बस वो नाम कहां लिखा हुआ है कि ये इस नाम का एक याग है, कहां है श्रुति, वो श्रुति होती तो ये चर्चा ही नहीं चलती फिर तो। जी ये वाली समस्या तो फिर वहां पर, वहां नहीं, ऐसे नहीं लो, तो वहां कैसे यही समस्या तो ऐसे नहीं, वो आप वहां अलग देखोगे। यहां पहली बात तो श्रुति नहीं है उस तरह सीधी सीधी, वहां तो उद बीज में उद और भित शब्द जो आया है ना वहां पर, वो अंदर से ही आ रहा है निकल करके। यहां नाम थोड़ा आ रहा है वाजपेयी ने, यहां तो वाज और पे ये तो आप ले सकते हो यहां से, लेकिन नाम थोड़ा ले सकते हो यहां से। श्रुति कहां है इसकी, तो ये तो प्रकरण से उसने जोड़ने का चाहा, इसने वाक्य से बताया या बलवान है। अब श्रुति है ही नहीं तो श्रुति को बलाबल में लेंगे ही नहीं हम, या केवल वाक्य और प्रकरण, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, तो श्रुति और लिंग को हम ले ही नहीं रहे, यहां पर है ही नहीं।
तो वाक्य और प्रकरण के आधार पर चर्चा चल रही है, उसमें वाक्य बलवान हो गया। श्रुति होती और वो वाक्य से भिन्न जा रही होती यदि, तो श्रुति बलवती होती। यदि श्रुति और वाक्य लिंग सबसे एक ही अर्थ आ रहा है, तब तो बलाबल लगाने की जरूरत ही नहीं हो, तो एक ही जगह जा रहे हैं, बल्कि और प्रबल हो गया वो। श्रुति भी वही कह रही है, लिंग भी वही कह रहा है, वाक्य भी वही कह रहा है, और प्रकरण भी वही कह रहा है, समाख्या भी वही कह रही है, फिर तो कोई विवाद ही नहीं है, तो सारी की सारी चीजें वही कह रही हैं, तो निश्चित यही अर्थ होगा। लेकिन जहां हमें संदेह उत्पन्न होता है वहां तो इन्हीं आधार पर निर्णय किया जाएगा कि ये अर्थ आ कैसे रहा है। ठीक है। और हाँ, पृष्ठ संख्या 310, इसमें जो तीसरी पंक्ति है, वाक्य न यागमात्रे विधानात्, ये पिछले जो प्रश्न था उसका समाधान दिया सिद्धांति ने। उसके आगे फिर सिद्धांति ने पूर्व पक्षी का कथन किया कि अस्तु यागमात्रेण संबंध इति चेत, तो ये उसी को फिर हेतु बना दिया। उसी को बना रहे हैं। अगर पूर्व पक्षी कहे तो, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ये दोष आ रहा है आपके, वो मानोगे तो ये दोष आएगा, ये मानोगे तो ये दोष आएगा। सिद्धांति का समाधान था उसको अगर प्रश्न बना दे तो है, सिद्धांति का जो समाधान, सिद्धांति का समाधान अभ्युपगम से पूर्व पक्षी के लिए है केवल। ये उसने जो पूछा और उसका उत्तर दे दिया, उस पर आक्षेप की, इसमें तो ये तो हो नहीं सकता है आपका। और यदि आप ये कहो कि अस्तु यागमात्रेण संबंध, तो भाई ठीक है, यागमात्र से संबंध हो रहा है तो क्या बात है ऐसा। अब ये भी पूर्व पक्षी मान रहा है इसकी बात को, यागमात्र से संबंध है, ये वाजपेयी ने स्वराज्य कामो यजेत से पता नहीं लग रहा है। ये तो वाक्य भेद किया है पूर्व पक्षी ने, ये वाजपेयी ने यजेत, तब ये अर्थ आ रहा है। तो अपने दोष को बचाने गए कि ठीक है सबसे संबंध हो जाएगा, तो उसमें भी उसका भी खंडन कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 311, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद, अधिकरण संख्या 6, शीर्षक दिया इन्होंने आग्नेयाधिकरणम। आग्नेय ये शब्द यहां पर चूंकि चर्चा में आएगा उसका अधिकरण है, और खोल दिया है आग्नेयादि नाम अनामता अधिकरणम। आग्नेय आदि हैं, ये नाम नहीं है याग के, ये कथन। अभी तक क्या आ रहा था, उन प्रसंग को लिया था जहां नाम सिद्ध कर रहे थे, कुछ और हो रहा था, वो नाम सिद्ध कर रहे थे। अब यहां ऐसा लगने लगा है जैसे कि ये तो नाम है, बोले ये नाम नहीं है, अनामता अधिकरणम, ये नामधेय नहीं है, उसको बताएंगे। तो वाक्य लिया इन्होंने, यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम च पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति इत्येवम् आदाय श्रूयन्ते। इस प्रकार के वचन देखे जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो आग्नेय अष्टाकपाल होता है, आग्नेय मतलब अग्नि देवता के लिए जो है, तद्धित प्रत्यय है, देवता का बोध हो रहा है। और अष्टाकपाल मतलब 8 कपालों पर जो पकाया गया है वो पुरोडाश, अष्टाकपाल। अग्नि देवता से संबंधित 8 कपालों पर पकाया गया जो पुरोडाश है वो अमावस्यायाम, अमावस्या में, और पौर्णमास्याम च, और पूर्णमासी में अच्युतो भवति, च्युत नहीं होता है, स्थिर रहता है, यानी खंडित नहीं होता है। प्रशंसा में कहा गया है, तो यानी उसमें अमावस्या पौर्णमासी में अष्टाकपाल पुरोडाश होना चाहिए, ये वाक्य आया। तत्र संदेह किम आग्नेयो अग्निशोमीय इत्येवम् आदाय गुण विधय कर्म नामधेयानि इति। तो ये जो आग्नेय शब्द है, आग्नेय शब्द का तो यही वचन उदाहरण है जो हमने अभी देखा है यहां पर। फिर एक दूसरा इन्होंने शब्द लिखा अग्निशोमीय इत्येवम् आदाय, तो अग्निशोमीय शब्द यहां पर आया नहीं है, ये उदाहरण यहां दिया नहीं है, लेकिन इसी तरह के और वचन मिलते हैं, उसका उठा करके यहां पर अग्निशोमीय लिखा हुआ है। इसके लिए युधिष्ठिर जी ने नीचे दिया है, देखिए विवरण में, इत्येवम् आदाय, आदि शब्द से क्या लेंगे, तो आदि शब्द से ताभ्याम एतम अग्निशोमीयम एकादश कपालम पौर्णमासे प्रायच्च। तो ये जो अग्निशोमीय शब्द है, ऐसे यहां या वहां ऐसे उदाहरण के रूप में लिया, तो ये जो शब्द है ये गुण विधि है या कर्म नामधेय है। यदि इसको गुण विधि मानेंगे तो किस गुण का विधान होगा, अग्नि देवता, देवता भी ये गुण होता है, यज्ञ के लिए, याग के लिए है, तो अग्नि देवता ये गुण का विधान होगा। या अग्निशोमीय करेंगे तो ये अग्निशोमीय भी गुण का विधान होगा। ठीक है, तो ये गुण का विधान है या ये नाम है, नामधेय है। तो किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है गुण विधौ सती अनेको गुणों विधि ये था। अगर इसको गुण विधि मानेंगे तो यहां तो अनेक गुणों का विधान मानना पड़ेगा। कौन कौन से अनेक गुण हैं, तो उसको पूर्व पक्षी बता रहा है।
अग्नि, पुरोडाश, अष्टाकपाल इति। पुरोडाश शब्द है ना, इसके बाद में आ की मात्रा जोड़ लीजिए। पुरोडाश, अष्टाकपाल का अ यहां पर जुड़ा है, पुरोडाशाष्टकपाल इति। तो बोले तीन चीजों का विधान हो जाएगा, तीन गुणों का। एक तो अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि देवता का विधान, आग्नेय शब्द पढ़ा है उससे। दूसरा पुरोडाश, क्योंकि अष्टाकपाल जो है वो कौन है, पुरोडाशी है, उस पुरोडाश का विधान भी हो गया। और वो पुरोडाश कैसा होना चाहिए, तो 8 कपालों पर पका हुआ होना चाहिए, तो अष्टाकपाल का भी विधान हो रहा है। ये तीन गुणों का विधान हो जाएगा, तीन गुणों की विधि हो जाएंगी। तो गुण विधि मानते हैं तो अनेक गुण का विधान हो जाएगा, तस्मात् न गुण विधेयति, इसलिए इसको गुण विधि नहीं मानना चाहिए। अनेक गुणों का विधान हो गया तो भी तो अनेक विधान हो गए, अनेक विधियां हो गई, एक वाक्य में एक ही विधि होनी चाहिए, ऐसा मान के पूर्व पक्षी ने कहा। एवं प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांति बोल रहा है। 9वां सूत्र, तद्गुणास्तु विधीयेरन, इसमें ध में बड़ी की मात्रा कर लीजिए। विधीयेरन अविभागात विधानार्थे न चेत अन्येन शिष्टा। तो तद्गुणास्तु, वो कर्म और उसके गुण, कर्म मतलब क्रिया, तू मतलब पूर्व पक्षी को हटा रहा है, खंडित कर रहा है। तद्गुणात, वह कर्म और उसके गुण, विधीयेरन, उनका यहां पर विधान माना जाए, कर्म का और गुणों का विधान यहां पर माना जाए, वो विधि विहित हो जाए। क्यों, अविभागात विधानार्थे, विधान करने के लिए जो शब्द था उसमें अविभाग होने के कारण से, जिस शब्द से विधान किया जा रहा है उस शब्द में वो जुड़ा हुआ है, अविभाग है, अलग नहीं है, उसी में सम्मिलित है, इसलिए वो अर्थ लेना पड़ेगा। कब, न चेत अन्य न शिष्टा, यदि वो अन्य के द्वारा न कहे गए हो, अन्य वाक्यों के द्वारा न कहे गए हो, तो उसी जगह पर उस गुण और क्रिया का दोनों का विधान या अनेक गुणों का विधान माना जाएगा, माना जाना चाहिए। भाष्य में देखिए, तच्च कर्म, ये जो सूत्र में तद्गुणा था उसमें तत् शब्द को खोला इन्होंने। तच्च कर्म, तत् का मतलब है कर्म, और फिर गुणा, तो गुणाश्च अस्य विधीयेरन, और गुणों का इसमें विधान हो जाए, कर्म का और गुण का दोनों का विधान माना जाए। यहां पर नाम विधि नहीं, गुण और कर्म दोनों का विधान माना जाए। कैसे, क्यों, अभिभक्ता ही ते कर्मणो विधानार्थे तद्धितांते शब्द, यहां जो तद्धितांत शब्द है, तद्धित प्रत्यय होता है व्याकरण के अंदर, तो वो है आग्नेय शब्द, ये तद्धित शब्द है। सास्य देवता अग्नि से आग्नेय बना, तो तद्धित अर्थ है वहां पर। तो तद्धितांते शब्द, तद्धित प्रत्यांत जो शब्द है उसमें अविभक्ता ही ते कर्मणो विधानार्थे, अविभक्त रूप से वो कर्म के विधान के लिए वहां पर कहे गए हैं। तत्र ही अष्टाकपाल से आग्नेयता विधीयते, तो यहां पर किसका विधान किया जा रहा है, जो अष्टाकपाल है, 8 कपालों में पका हुआ जो पुरोडाश है, उसकी आग्नेयता का विधान किया जा रहा है कि अग्नि देवता के लिए है। स एष एवं आग्नेयो भवति, ये जो पुरोडाश है, स एष, ये पुरोडाश आग्नेय होता है, अग्नि देवता के लिए होता है। और यद अग्नये संकल्पे दीयते, जो कि अग्नि को संकल्पित करके दिया जा रहा है, ये अग्नि के लिए है। तेन अयम अनेन प्रकारेण यागो विहितो भवति, इस प्रकार से याग का विधान हो जाता है। याग का विधान कैसे हो गया यहां पर, तो याग के अंदर द्रव्य, देवता और त्याग, ये 3 चीजें हो गई तो याग हो गया। देवता जिसके लिए दिया जा रहा है, द्रव्य जिसको दिया जा रहा है, और उसका देना त्याग, याग में हो गया तीनों चीजें। तो अग्नि देवता है, अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य है, और उसका त्याग किया जा रहा है, उसके लिए है ये। तद्धित और प्रत्यय से पता लग रहा है हमारे को। तो ये यहां पर याग का विधान होगा। तेन अयम अनेन प्रकारेण यागो विहितो भवति, याग का विधान हो गया है। अब इससे संबंधित और बातें हैं, आगे भाष्य को बाद में देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन।